हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। ओम एम ओम। आज का प्रसंग है हिंदू देवताओं से सिख, सनातन देवताओं की छवि से सिख। आप जिनकी भी उपासना करते हैं, हमारे वो देवता हमारे उपास्य कहीं न कहीं अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होते हैं। उदाहरण के तौर पर आप विष्णु जी को लीजिए। विष्णु जी को चार भुजा का दर्शाया गया है। शंख, चक्र, गदा और पद्म, चार ही पुरुषार्थ कहे गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चक्र शत्रुओं का संहार का विनाशक है। पद्म आशीर्वाद का सूचक है। शिव जी का चित्र दर्शाया गया है। शिव जी को ही बहुत सारे लोग पूजते हैं। तो उनके हाथ में एक में त्रिशूल है, एक में डमरू है। डमरू हास परिहास निनाद ज्ञान का परिचायक है, तो त्रिशूल संहार का प्रतीक। ये भी शत्रुओं के संहार करते हैं। सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में रामायण और गीता है। रामायण गीता का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार हमारे सनातन समाज में है। हिंदू धर्म में राम और कृष्ण के पुजारी भी बहुत सारे लोग हैं। राम कृष्ण का अवतार राक्षसों के विनाश के लिए हुआ, तो इससे भी सीख मिलती है शत्रुओं का दमन। हनुमान जी के हाथ में भी गदा है। हनुमान जी भी शत्रुओं को यानी राक्षसों का दमन करते हैं। परशुराम के हाथ में फरसा है। परशुराम जी भी 21 बार धरती से क्षत्रियों का विनाश किए। किस लिए? वे क्षत्रिय निरंकुश हो गए थे। सभी क्षत्रियों का विनाश नहीं किए। उस वक्त राम भी थे, दशरथ खानदान, जनक जी किसी के ऊपर प्रहार नहीं किए। लेकिन जो निशंस से अत्याचारी थे, हमारी देवी देवताओं की प्रतिमा ये बताता है कभी भी कायरता पूर्वक जीवन मत जीना। साहस और धैर्य के साथ आगे बढ़ना। तुम्हारे साथ कोई गलती करे तो उसे साफ कर दो। रोगों के साफ करने से निरोग जीवन मिलता है। गंदगी को साफ कर दो तो समाज स्वच्छ और सब होता है। मच्छरों के साफ कर देने से घर में कीटाणुओं का वास नहीं होता। इसी तरह से दुश्मनों को साफ कर देने से दुश्मन मुक्त अजात शत्रु हो जाओगे। बेकसूर का कभी साफ मत करो। जो कसूर किया है, गलती किया है, अगर एक थप्पड़ मारा है तो चुप मत रहो, 2 थप्पड़। अगर तुम्हारे पास हाथ नहीं है तो जिह्वा दिया है। जिह्वा में भी वो शक्ति है जो गोली में नहीं, वो शक्ति बोली में है। तुमने सुना होगा कि चतुरंगिनी सेना भी डरती थी दुर्वासा के श्राप से। तो सरस्वती माँ के हाथ में हथियार नहीं है, लेकिन उनके पास शक्ति है। ब्रह्मा जी के हाथ में हथियार नहीं है, लेकिन उनके पास श्राप की शक्ति है, वरदान की शक्ति है। अगर तुम्हें कोई बेकसूर मारता है तो श्राप दे डालो, वो जलकर भस्म हो जाएगा। तुम्हारी वाणी पर, तुम्हारी जीवा पर साक्षात सरस्वती का निवास है। अपनी उस शक्ति को पहचानो। ये न सोचो कि तुम्हारी वाणी से निकली हुई शब्द निरर्थक जाएगा। एक एक शब्द सार्थक होगा। हाँ, कभी भी बेमतलब नहीं किया करो। जब तुम्हारा क्रश किया जाएगा, जब तुम्हारे आत्मा को प्रताड़ित की जाएगी, जब तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचेगा, तभी तुम्हारी वाणी सार्थक कहलाएगी। तभी तुम्हारी वाणी से वो श्राप मारक शक्ति प्रदान करेगा। अगर तुम बेकसूर को देते हो तो उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा, क्योंकि दिव्य शक्तियां सदा जागृत होती है और वो देखती है कि तुम क्या करते हो। ओ लक्ष्मी भी बिना शस्त्र के अवतरित हुई हैं, कमल आसन पर विराजमान है। लेकिन लक्ष्मी की भी वो ताकत है, धन बल से भी। बल देखो, मैंने बताया एक वीडियो में कि 14 प्रकार के बल होते हैं। धन बल से भी वो शत्रुओं का संहार किया जा सकता है। यदि तुम्हारे पास अस्त्र बल न हो, श्राप की शक्ति नहीं हो, लेकिन धन प्रचुर मात्रा में हो, तो तुम अपनी पावर से, प्रशासन की मदद से, जो भी दुष्ट तुम्हारे साथ दुष्टता करता है, तो उसकी विनाश करने में तुम सफल हो सकते हो। उसे सजावार कराने में तुम सफल हो सकते हो। मेरे एक वीडियो आप देखोगे जिसमें मैंने बताया था मनुष्य के पास 14 प्रकार के बल होते हैं। कोई निर्बल नहीं होता है। एक चींटी भी हाथी को मार सकता है।
कबीरदास ने लिखा है, तिनका कबहु न निंदिए, जो पायंतर हो, कबहु ओढ़ी आखी परे, पीर घनेरी हो। एक तिनका की भी निंदा नहीं की जा सकती है, वो भी आपके आंख में पड़ेगा तो या तो आपकी रोशनी ले बैठेगा या आपकी आंख में दर्द पैदा कर सकता है। इसलिए अपने आप को कभी निर्बल मत समझो। इतना शक्ति है तुम्हारे पास कि अगर तुम्हारे साथ कोई कुछ भी गलत करे तुम उसका प्रतिकार करो, उसे शस्त्र से, अस्त्र से या वाणी से श्रापित कर सकते हो, उसे दंड दो, क्योंकि बिना दंड दिए समाज में उदंड हो जाते हैं लोग। कायरता पूर्वक जीवन जीना पाप है, अपराध है। जो समाज में अन्याय सहन करता है वो भी पापी है, और जो अन्याय करता है वो भी पापी है। अब तुम्हारा फैसला है, तुम पापी हो या पुण्यात्मा, क्योंकि भगवान का अवतार धरा पर इसीलिए हुआ है, शत्रुओं के विनाश के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।